Hello students, Assalamu alaikum. I hope you are all doing great. तो our today's lecture is about uses of acids. आज हम पढ़ेंगे एसिड्स के इस्तेमालात क्या होते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से मिल जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यूजेस ऑफ एसिड। स्टार्ट करने से पहले एसिड्स की आपको बेसिक सी डेफिनेशन बताऊंगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें एसिड की प्रॉपर डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके सोर्सेज बताए थे, तो जल्दी से जाके देख लें ताकि आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स होते क्या हैं? जो एसिड्स हैं ये बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर जिनका सावर टेस्ट होता है, यानी खट्टा इनका जायका होता है। ठीक है, और एसिड्स की डेफिनेशन ऐसे होती है कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज करते हैं, देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इनके यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहला यूज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज है सबसे पहले। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मिनरल एसिड है। हमने अपने सोर्सेज वाली वीडियो में पढ़ा था कि कुछ नेचुरली अक्रिंग एसिड्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो भी मिनरल्स नेचुरली होते हैं, लेकिन वो मिनरल्स से मिलते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल प्लांट से मिलते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज़ क्या है? ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये यूज़ होता है क्लीनिंग पर्पस के लिए, रस्ट क्लीनिंग पर्पस के लिए, यानी जंग जब लग जाता है उसको साफ करने के लिए। सरफेस ऑफ मेटल, जाहिर सी बात है मेटल पर ही जंग लगता है तो उनकी सरफेस से क्लीनिंग जो हम रस्ट है उनको क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कॉमन साल्ट, ये प्योरीफिकेशन के लिए। कॉमन साल्ट कौन सा होता है? टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं हम, ठीक है, NaCl जो घर में हम नमक यूज़ करते हैं उसकी प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद एक्वा रीजिया बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया होता क्या है? ये बेसिकली एक मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, ये ना बहुत हाईली कोरोसिव होता है, लिक्विड होता है। ये जो है वो गोल्ड पर अटैक कर सकता है। ठीक है, और अदर जितने भी रेजिस्टेंट सब्सटेंस है उन पर जो है वो अटैक करता है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं इसको हम यूज़ करते हैं एक्वा रीजिया बनाने के लिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये नाइट्रिक और किसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप यहाँ पर देखें तो HNO3 और HCl, अगर इसका रिएक्शन हम कंप्लीट करवाते हैं तो ये बनता है HNO3 जो है वो H, यहाँ से ये ले लेगा, ये तो सिर्फ उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये बनेगा। अब फिर जाके इसकी गोल्ड की प्योरीफिकेशन करवाते हैं। ये अगला है फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च से ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस, ये भी इसमें आता है। और प्रॉपर डाइजेशन करवाते हैं फूड को, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर ये प्रॉपर डाइजेशन करवाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के क्या क्या यूजेस हैं? नाइट्रिक एसिड यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। नाइट्रिक एसिड जो है वो हमारी जितने भी फर्टिलाइजर हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ये भी एक फर्टिलाइजर है उस पर। अच्छा, फर्स्टली फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं? फर्टिलाइजर्स बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हम प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए हम ज़मीन के अंदर डालते हैं, वो फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, ये जो है वो एक केमिकल या नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि हम सॉइल या लैंड के अंदर ऐड करवाते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, ये होता है जी फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव्स क्या होती हैं? ये जितनी भी धमाकेदार चीज़ें होती है ना, बॉम्ब्स वगैरह, ये सारी एक्सप्लोसिव वगैरह में यूज़ होती है नाइट्रिक एसिड। और इसके बाद है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज जो होती हैं वो रंगने के लिए यूज़ होती हैं। प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल सिल्क, इन सब के लिए यूज़ होता है। वैसे सिल्क जो है वो नेचुरली बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क की बात की जा रही है। फिर उसके बाद है फॉर इचिंग डिज़ाइन ऑन मेटल या कॉपर के ऊपर डिज़ाइन बनाने के प्रोसेस, ब्रास या ब्रॉन्ज, इन तीनों के बर्तनों के ऊपर या कोई भी इनके मेटल के ऊपर ना अगर डिज़ाइन बनाना हो ना तो उसको या कुरेदना हो तो उसके लिए हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है?
सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस क्या हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ डिहाइड्रेटिंग एजेंट? तो एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर जो है वो रिएक्शन में पानी जो है वो लूज़ हो जाए, वहाँ पर ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के यूज़ पर तौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये सारे इसमें यूज़ होते हैं। बेसिकली अभी तो हम सल्फ्यूरिक एसिड पढ़े हैं। यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अलग से सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, नाइट्रिक एसिड का सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का सेपरेट आ जाता है। अगर लॉन्ग की बात करें तो यूजेस ऑफ एसिड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। फिर इसके बाद कहते हैं कि ये जो है वो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, ये भी फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होता है। लाइक अमोनियम सल्फेट, देखें उसमें हम नाइट्रिक एसिड था तो अमोनियम नाइट्रेट बना, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये अमोनियम सल्फेट बन रहा है। कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, ये सारे जो है वो फर्टिलाइजर्स हैं जिनको जो बनाते हैं इनसे, ठीक है। फिर उसके बाद इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलुलॉइड प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट, ड्रग्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग वगैरह में, टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। इन लेड स्टोरेज बैटरीज, ये हमारे पास जितनी भी लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, बैटरीज इनमें लेड यूज़ होता है, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड के उन्हीं का कुछ यूजेस है जो नीचे दिखाए गए हैं। हम ज़रा इसको आगे करके देख लेते हैं, ठीक है। सो ये देखें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ हो रहा है, फैब्रिक एंड डाइज के तौर पर यूज़ हो रहा है, टैनिंग लेदर के तौर पर यूज़ हो रहा है, सोप एंड डिटर्जेंट, क्लीनिंग मेटल्स, केमिकल प्लास्टिक्स, पेंट एंड पिगमेंट्स। अच्छा जी, तो इसको याद रखने की भी मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस की, क्योंकि ये थोड़े मुश्किल हैं इसलिए। तो ये थोड़ा सा फ़नी वे है, जिस तरह हम याद करते थे और हम अपने स्टूडेंट्स को भी याद करवाते हैं। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लग रही है, या कोई भी ऐसे पॉइंट्स हैं 5, 6, 7, 8 जो आपको लग रहे हैं कि ये जो है वो थोड़े मुश्किल है, याद हो गए हैं लेकिन जहन में बिठाने मुश्किल है, तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। आप जो है वो उनकी अपने माइंड के हिसाब से उनकी एक स्टोरी बना लें, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने इसकी बनाई है कि यहाँ से शुरू करते हैं हम फर्टिलाइज़र से, यहाँ से इस तरह जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह पढ़ी हूँ कि फर्टिलाइज़र को मैं पढ़ी हूँ फरवा, और इसका एफ पढ़ी हूँ जो है वो फरवा फैसलाबाद, फरवा डेरा फैसलाबाद टू डेरा सिंध, कार पे कार पहुंची, कार पे कार पहुंची। देखा कितना आसान था। क्या है, फरवा डेरा फैसलाबाद टू डेरा सिंध, कार पे कार पहुंची। देखो जी, इतना सिंपल सा था कि हमने फरवा को कार पे कार पहुंचा दिया और हमें हमारे कंसेप्ट भी याद हो गए, ठीक है। तो ये था जी सल्फ्यूरिक एसिड, उसके यूजेस की थोड़ी सी ट्रिक्स। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इससे याद करेंगे, बहुत बहुत यूज़फुल है आपको। अगर ये नाम भूल भी जाते हैं तो आप इन मिमिक वर्ड्स को यूज़ करके, जैसे मैंने अभी आपको बोला फरवा आपके जहन में आएगा, मैंने फर्टिलाइजर्स को फरवा बोला था, मैंने जो है वो फैसलाबाद को मैंने फाइबर बोला, डेरा को डाई बोला, टैनिंग को टू बोला, एस को सिन बोला, डिटर्जेंट को डेरा अगेन डेरा सिन का डेरा बोला, उसके बाद क्लीनिंग को कार बोला, केमिकल एंड प्लास्टिक में पे कार बोला, और उसके बाद पेंट्स एंड पिगमेंट्स को मैंने पौंची बोला। तो आप ये सिंपल सी ट्रिक्स इसको फॉलो करें, और ये नहीं कि आपको कोई बनी बनाई ये दे दे और आप याद करें, इसको खुद बनाने की कोशिश करें। मैंने ये तकरीबन जब बनाया था तो 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा था। कुछ भी डालना है ना, देखो मैंने क्या किया, स्टार्ट में मैं उर्दू बोल रही थी, लास्ट मैंने पंजाबी पे खत्म किया। कुछ भी बोले, अगर ये फ़नी नहीं होगा तो आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको इसको फ़नी बनाना पड़ेगा। जैसे हमने वो पीरियोडिक टेबल याद किया था कि हालिने की रब से फरियाद भी मच का सर बड़ा, कोई इसका सर पैर नहीं है, लेकिन हाँ जब हमने इसको पढ़ा हमें इंटरेस्टिंग लगा, हमें फ़नी लगा, हमने इसको अच्छे से याद रखा। तो ये था जी आज का मेरा लेक्चर अबाउट यूजेस ऑफ एसिड्स। आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।